नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए डाल लेते हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान होगी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान। इसकी पहचान यह होती है कि इसमें वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही ये दिया होता है और इनके लास्ट में सबसे गा, गे, गी ये आता है और इसमें समय दिया रहता है। समय से चीज़ें आती हैं, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसकी मेन पहचान की बात करें तो इसमें क्या है कि आने वाला जो समय है, यानी फ्यूचर है तो आने वाले समय की बात होगी। तो आने वाला जो समय है, आने वाले समय में कार्य कब से चल रहा है, कब से मतलब जारी है, कब से, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो जारी है, कार्य चल रहा है लगातार, तो कब से जारी है उसका क्या है, समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी इसमें। तो ये हो जाएगा आने वाले समय में काम कब से चल रहा है, जारी है, उसका समय दिया रहेगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मान लेंगे, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि इसमें कैसे लगता है। अफर्मेटिव में देखते हैं साधारण तौर पे इसमें किसका उपयोग होता है। तो अफर्मेटिव, इसका रूल है कि इसमें आई और वी के साथ, आई एंड वी के साथ शैल, हैव, बीन इसका प्रयोग होता है। फिर वर्ब में आईएनजी लगता है, मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, प्लस सिंस या फॉर लगता है। और सिंस या फॉर के बाद जो अन्य चीज़ आएगी वो आ जाएगी, समय जो दिया रहेगा। लेकिन इसमें सिंस से ज़्यादा, सिंस का कम उपयोग होता है, सिंस की जगह होता है उपयोग फ्रॉम का, फ्रॉम, ठीक, FROM, FROM, फ्रॉम। तो सिंस का उपयोग किसी किसी बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसमें ज़्यादातर उपयोग फ्रॉम का आप मान लीजिए ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं इसका नोट में बना के लिख लेते हैं नोट, ताकि ये चीज़ याद रह जाए। तो इसका नोट लिख लीजिए, नोट रहेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग इसमें होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर टेंस होता है ना, फ्यूचर टेंस में
सिंस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हालांकि कुछ बुक में ये दिया हुआ है, तो हालांकि कुछ पुस्तकों में सिंस का प्रयोग दिया गया है, लेकिन बेहतर होगा कि आप फ्रॉम का प्रयोग करें। लेकिन जो फॉर होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो लेकिन फॉर में, क्योंकि फॉर क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। क्या लिखा हमने कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। हालांकि कुछ पुस्तक में सिंस का प्रयोग दिया गया है, लेकिन बेहतर होगा कि आप फ्रॉम का प्रयोग करें। और जो फॉर है, फॉर FOR फॉर, फ्रॉम नहीं। ठीक है, तो फॉर है, उसमें कोई समस्या नहीं है, फॉर का प्रयोग जैसे होता है वैसे ही करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो नोट हो गया, और ये हमने देख लिया आई और बी के साथ शैल हैव बीन लगेगा, वर्ब की ING फॉर्म लगेगी, सिंस या फॉर लगेगा। ठीक है, सब आप पहले से जानते हैं कुछ चीज़ें, मतलब सहायक क्रिया बस देख लीजिए। आई और बी के साथ शैल हैव बीन लग रहा है, तो अन्य के साथ क्या लगेगा, अदर्स के साथ जो अदर ऑब्जेक्ट रहेंगे उन सभी के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन, ये लगेगा। फिर इसके बाद क्या लगेगी, वर्ब की ING फॉर्म लगेगी, और फिर सिंस या फॉर लगना चाहिए, तो सिंस या फॉर लगेगा, अन्य शब्द लगेंगे। लेकिन अगर सिंस या फॉर नहीं है तो मतलब सिंस या फॉर तो लगेंगे ही, लेकिन सिंस की जगह पर क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। ये ठीक है, तो ये हो जाता है। ये सामान्य स्थिति है। अगर मान लो अवश्य लगा है सेंटेंस में, तो इसका उल्टा कर देते हैं, बस वही सेम रूल लगेगा जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए लिखा है कि वह 2 घंटे से कानपुर वह 2 घंटे से कानपुर जा रही होगी, ये दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले वह की अंग्रेजी बनाएंगे, तो लिख जाएगा सी, तो सी लिख दिया, सी हो गया। फिर सहायक क्रिया लगेगी, सी के साथ क्या लगेगा, अन्य वर्ड है, आई और वी के अलावा अन्य वर्ड है, तो अदर के साथ विल हैव बीन लगेगा, तो सी विल हैव बीन। कैसे पहचाना कि विल हैव बीन ही लगना है, क्योंकि अंत में रही होगी आ रहा है, तो रहा होगा, रही होगी, ये सब आते हैं, और उसमें 2 घंटे से समय भी दिया रहेगा, तो समझ जाएंगे कि यह टेंस फ्यूचर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए विल हैव बीन सहायक क्रिया आई है। विल हैव बीन आ गया। फिर मुख्य क्रिया जा रही होगी, तो जाने के लिए आएगा गो, गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग हो गया। गोइंग कहाँ जा रही है? कानपुर, टू कानपुर। ठीक है, कितनी देर से? 2 घंटे से। तो 2 घंटे से मतलब पीरियड ऑफ टाइम ही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2 घंटा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो इसके लिए क्या लगेगा? फॉर लगेगा। तो फॉर 2 आवर्स, ये हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। ये मान लो पहला हो गया, एक दूसरा लिख लो। जैसे लिखा है कि रवि जो है सुबह से, रवि सुबह से पढ़ रहा होगा। रवि सुबह से पढ़ रहा होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये डा ढक्कन है। ठीक, तो इसको बना लेंगे। रवि, रवि अदर वर्ड है, तो इसके लिए भी विल हैव बीन। रवि विल हैव बीन, पढ़ना रीड में आईएनजी, रीडिंग। कब से? सुबह से। समय जो दिया है तो समय सुबह से है, ये क्या हो गया? सुबह। एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा, सिंस ना लगा कर फ्रॉम लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग, मॉर्निंग ये हो गया। सिंस की जगह फ्यूचर में फ्रॉम का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं निगेटिव वाला। निगेटिव रहेगा तो उसमें क्या रहेगा? नहीं, नकारात्मक सेंस आएगा, मतलब नहीं वाला सेंस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव। इसका रूल क्या रहेगा देख लेते हैं। देखिए, इसमें आई एंड वी, इसके साथ शैल नॉट हैव बीन। देखिए, इसमें 3 जो वर्ड हैं, शैल हैव बीन, 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए पहले वर्ड के बाद नॉट लग जाएगा और उसके बाद 2 वर्ड बाद में आ जाएंगे। इस तरह से ये सहायक क्रिया में बीच में नॉट आ जाता है। ठीक है, ये आई और बी के साथ शैल नॉट हैव बीन ऐसे लग जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि अगर हमारा शेष है, इसके अलावा अन्य जो शब्द हैं, तो शेष के साथ उसमें आएगा विल नॉट हैव बीन, ये आ गया। और इन सभी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा मुख्य क्रिया में। फिर इसके बाद जब समय, इसके बाद अन्य शब्द रख देंगे, फिर लास्ट में सिंस या इसकी जगह फ्रॉम रख देंगे। सिंस या फ्रॉम जो भी लगाना होगा लगा देंगे, और सिंस या फॉर लगा देंगे, और सिंस की जगह पर फ्रॉम लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य शब्द जो रखना होगा रख देंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इसी कलर से लिख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा होगा, ये लिखा हुआ है। पूर्ण विराम लगा दो। वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा होगा। ठीक है, तो इसको बना लेंगे। वह की अंग्रेजी आ जाएगी ही, तो लिख दिया ही। इसके बाद सहायक क्रिया लगेगी विल नॉट हैव बीन। ही विल नॉट हैव बीन, रहना हो जाएगा, लिव माने रहना होता है, तो इसकी आईएनजी फॉर्म लग जाएगी लिविंग। लिविंग कहाँ?
इस मकान में, तो इन दिस बिल्डिंग, इन दिस बिल्डिंग, इन दिस बिल्डिंग कब से, जनवरी से। तो जनवरी एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फॉर लगेगा, फॉर नहीं लगेगा, फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम। सिंस लगाना चाहिए तो सिंस ना लगाकर हम फ्रॉम लगा रहे हैं। फ्रॉम जनवरी, जनवरी, ठीक है। ये यहीं पे नीचे जनवरी लिख दो, सिंस जनवरी, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बना लेते हैं। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव और देख लेते हैं, इसके बाद हमारा समाप्त हो जाएगा ये वाला। तो देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा कुछ, ठीक है। तो दो तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं। पहला जो क्या से आरंभ होगा, तो क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य देख लेते हैं। इसका रूल रहता है कि इसमें सबसे पहले तो सहायक क्रिया आ जाती है, तो हम सबसे पहले विल या शैल इसको रख देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। इसके बाद जो बची हुई सहायक क्रिया है यानी कि हैव बीन, इसको रख देंगे। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर देंगे और अदर वर्ड हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद फिर सिंस लगा होता है किसी किसी बुक में, नहीं तो क्या लगाते हैं हम लगाएंगे फ्रॉम। ये थोड़ा सही है, ये ज़्यादा सही है, फ्रॉम लगा देंगे, या फिर फॉर तो लगेगा ही लगेगा, मान लो जिस जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा। उसके बाद समय का जो समय दिया रहेगा वो रख देंगे। उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारा बन गया क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों में। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है कि क्या मैं पिछले महीने, क्या मैं पिछले महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। और लास्ट में प्रश्नवाचक लगा है। तो देखो रहा, रही, रहे के बाद गागी गे आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर का है और कॉन्टिन्यूअस है। और देखो समय दिया है पिछले महीने, तो कॉन्टिन्यूअस में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। इस तरह से पहचान लेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, लेकिन उसका कौन सा टाइप है, सबसे पहले क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव का भी पहला वाला टाइप है क्या से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया आई हमारा करता है, तो आई के अनुसार क्या आएगी, आई के साथ सेल लगता है तो लग जाएगी सेल, सेल आई। फिर जो बची हुई सहायक क्रिया है हैव बीन, उसको रख देंगे, सेल आई हैव बीन पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना होता है टीच, तो टीचिंग आईएनजी फॉर्म लगेगी ना, टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी, इंग्लिश। सेल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश पिछले महीने से, अब ये आएगा तो क्या लगेगा, फ्रॉम। पिछले महीना एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम लगाएंगे इसमें, तो फ्रॉम लग गया। फ्रॉम लास्ट मंथ, फ्रॉम लास्ट मंथ, ये हो गया, ठीक है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे। अब दूसरा वाला टाइप देख लेते हैं इसका। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि
क्या बीच में आएगा, क्या बीच में आए, या अन्य जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड वो कहीं भी आए, कहीं भी आए, तो इस टाइप को दूसरा वाला टाइप कहा जाएगा इंट्रोगेटिव का। ठीक है। ये हो गया। तो इसका रूल देख लेते हैं, क्या बनाएंगे इसमें रूल। इसके लिए देखो, सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव वर्ड अगर बीच में आ रहा है, मतलब क्या बीच में आ रहा है या इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं भी आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो बीच में लिखा है उसको पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड रख देंगे, फिर सेम वैसा ही हो जाएगा पहले वाले के जैसा, यानी कि सहायक क्रिया आएगी विल या शैल, जो भी रखना होगा, प्लस सब्जेक्ट रख देंगे, फिर उसके साथ बची हुई सहायक क्रिया हैव बीन आ जाएगी, और फिर उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस अन्य शब्द जो हैं लिख देंगे। उसके बाद सिंस या फिर फ्रॉम लगाएंगे इसमें, और ये फॉर हो जाएगा अपनी जगह पर। फॉर जहाँ लगेगा, अन्य शब्द जो समय वाला शब्द दिया रहेगा वो लिखेंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये बन जाता है इसमें। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए कि मैं 2 दिन से उर्दू क्यों सीख रहा हूँगा, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो देखो रहा है और लास्ट में गा है, तो ये तो हमने मान लिया कि कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और समय दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, पहचान लिया। और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों आया है ना, प्रश्नवाचक वर्ड है, तो इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द के लिए सबसे पहले इसको रखेंगे क्योंकि बीच में आया है। तो यहाँ से वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई माने क्यों, तो हो जाएगा वाई। सहायक क्रिया क्या लगेगी, मैं है, मैं के लिए शैल आएगी, शैल आई हैव बीन, हो गया। फिर हो गया टीचिंग, टीच की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी टीचिंग पर, टीचिंग सीख रहा हूँगा, टीचिंग नहीं, सीखने के लिए क्या आती है, लर्न मीन्स होता है सीखना, तो लर्निंग, लर्निंग। ठीक, लर्निंग उर्दू, उर्दू 2 दिन से, मतलब 2 दिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे तक चला, तो एक क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो फॉर आएगा इसके लिए, फॉर, फॉर 2 डेज, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम ये पहला एग्जाम्पल इसको डाल लो, ये दूसरा एग्जाम्पल है, कौन सा कौन सा लड़का, कौन सा लड़का 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। कौन सा लड़का 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसका बना देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह से, अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, कौन सा लड़का, ये पूरे एक साथ रखेंगे, तो हो जाएगा विच बॉय। ठीक है, अब विच बॉय है, अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो विल आएगा इसके साथ, विल हैव बीन। देखिए बॉय ही काम कर रहा है, तो बॉय हमारा पहले ही आ चुका है, इसका मतलब अब इसमें बीच में यहाँ पे क्या नहीं रखेंगे, सब्जेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट पहले हो गया, सहायक क्रिया एक साथ रख दिया हमने, विल हैव बीन। ठीक है, अब हो जाएगी प्ले, प्ले की आईएनजी फॉर्म लगेगी खेलने की, तो खेलने की प्लेइंग हो गया, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया।
कब से? 2 बजे से। 2 बजे क्या है हमारा? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। लेकिन इसमें सिंस की जगह क्या लगाते हैं फ्यूचर में? फ्रॉम लगा देते हैं। तो फ्रॉम 2 o'clock, ये लग गया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तो बन गया, कौन सा लड़का 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा? तो विच बॉय विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब ये हमारे यहाँ पर सभी के सभी टेंस जो हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल अगले वीडियो में समझेंगे जो टेंस से रिलेटेड हैं, जिनसे टेंस बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है तो हमारे चैनल कर लो पढ़ाई, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।